अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज मनपा मुख्यालय में 87 सदस्यीय मनपा के सदन हेतु 22 प्रभागों के लिए आरक्षण की ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके तहत आज मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, उपायुक्त मेघना वासनकर व निर्वाचन विभाग के अक्षय नीलंगे की प्रमुख उपस्थिति में आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसके तहत 87 सीटों में से 23 सीटें ओबीसी, 15 सीटें अनुसूचित जाति, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लिए आरक्षित हुई है। वहीं शेष 47 सीटें सर्वसाधारण प्रवर्ग हेतु खुली रखी जाएगी। सभी संवर्गों के तहत 50% सीटें संबंधित संवर्ग की महिला हेतु आरक्षित हुई है, जिसके तहत ओबीसी प्रवर्ग की 23 में से 12, एससी संवर्ग की 15 में से 8, एसटी संवर्ग की 2 में से 1 तथा सर्वसाधारण प्रवर्ग की 47 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है, जिसके चलते स्पष्ट है कि 87 में से 44 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित रहने के चलते मनपा में महिलाओं का बहुमत व बोलबाला रहेगा। वहीं सर्वसाधारण संवर्ग के पुरुषों हेतु चुनाव लड़ने के लिए केवल 24 सीटें ही उपलब्ध रहेगी, जिन पर अन्य संवर्गों के महिला व पुरुष दावेदारों द्वारा भी चुनाव लड़ा जा सकता है। खास बात यह है कि आज सुबह 11 बजे मनपा मुख्यालय स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में 5 शालेय विद्यार्थियों के हाथों निकाले गए आरक्षण के ड्रॉ के बाद शहर में मनपा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई है तथा तमाम राजनीतिक दल भी आरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गणित समीकरण लगाने में जुट गए हैं, जिसके तहत अब यह देखा जा रहा है कि किस प्रभाग में कौन सी सीट पे कौन सा प्रत्याशी दिया जा सकता है। खास बात यह रही कि आज सुबह निकाले गए आरक्षण के ड्रॉ के बाद लगभग सभी राजनीतिक दलों के अब तक के समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ दिग्गज दावेदारों को इस आरक्षण की वजह से झटका भी लगता नजर आ रहा है। आरक्षण की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जहां एक और भाजपा के 3 से 4 दिग्गजों को झटका लगना तय है, वहीं कांग्रेस को शहरी भाग में कुछ सीटों को लेकर नए सिरे से समीकरण दिखाने होंगे। इसके अलावा अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए शहर में सबसे मजबूत गढ़ रहने वाले संत गाड़गे बाबा पीडीएमसी तथा शेगांव राहट गांव की कुछ हद तक स्थिति गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। मनपा के आगामी चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुबह 11 बजे मनपा मुख्यालय स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की गई। इस समय आरक्षण के ड्रॉ की चिट्ठियां निकालने हेतु जेवड़ परिसर स्थित मनपा प्राथमिक माध्यमिक शाला की कक्षा 4 में पढ़ने वाली वीरा अंकुश हनौते, मसीरा शेख खान, ईश्वरी गोपाल कराड़े, सम्यक सुनील कटक तलवारे व युवराज प्रदीप मते नामक 4 छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अलग अलग प्रभागों के लिए आरक्षण के ड्रॉ की चिट्ठियां निकाली, जिसके आधार पर ड्रॉ के परिणाम घोषित किए गए। इस समय सबसे पहले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संवर्ग हेतु सीटों के आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया। इस संदर्भ में मनपा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मनपा की कुल 87 सीटों में से 44 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। यह पहले ही तय हो चुका था। साथ ही 87 में से 15 सीटें एससी, 2 सीटें एसटी, 23 सीटें ओबीसी व 47 सीटें सर्वसाधारण प्रवर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, जिसके चलते सबसे पहले अनुसूचित जाति की सर्वसाधारण जनसंख्या रहने वाले प्रभाग से आरक्षण के ड्रॉ को निकालना शुरू किया गया और उतरते क्रम से अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण के ड्रॉ निकालते हुए 15 में से 8 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित की गई। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या रहने वाले 2 प्रभागों में से एक प्रभाग एसटी संवर्ग की महिला हेतु आमंत्रित किया गया, जिसके उपरांत नागरिकों ने पिछड़ा प्रवर्ग हेतु आरक्षित 23 सीटों में से 12 सीटों के लिए महिला आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया, जिसके पश्चात सर्वसाधारण प्रवर्ग हेतु उपलब्ध रहने वाली 47 सीटों में से 23 सीटों के लिए महिला आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया। इससे पहले 2017 में अंतिम बार अमरावती मनपा के चुनाव हुए थे और वर्ष 2022 में मनपा का अलग चुनाव होना प्रस्तावित था, जो कोविड संक्रमण व लॉकडाउन के साथ ही ओबीसी आरक्षण की प्रलंबित याचिकाओं के चलते नहीं हो पाया, जिसके चलते विगत करीब 4 वर्षों से अमरावती मनपा में प्रशासक राज चला आ रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 9 वर्षों के अंतराल पश्चात होने जा रहे अमरावती मनपा के चुनाव के आरक्षण ड्रॉ की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ आम नागरिकों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई देगा। इस बात के मद्देनजर मनपा मुख्यालय के प्रांगण में पार्किंग स्थल को पूरी तरह से खाली कराते हुए वहां पर विशालकाय एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, ताकि आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया को देखने हेतु मनपा मुख्यालय पहुंचने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों द्वारा उस स्क्रीन के जरिए आरक्षण की ड्रॉ की प्रक्रिया सहित ड्रॉ के परिणामों को देखा जा सके। परंतु आज सुबह 11 बजे से आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर ड्रॉ के परिणाम घोषित होने तक मनपा मुख्यालय के प्रांगण में गिने चुने लोग ही उपस्थित दिखाई दिए, जिसके चलते कहा जा सकता है कि आरक्षण के ड्रॉ को लेकर शहरवासियों सहित स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बीच कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाई दिया।